Dear students, today we are going to discuss class 10th maths. Chapter 2nd. जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखो हमने कक्षा 9 में भी इसके बारे में पढ़ा है, बहुपद के बारे में। ठीक है, थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो ध्यान से देखना, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है। बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा ये मेन है जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, ये बहुपद की डेफिनेशन है, परिभाषा है। बहुपद क्या है? बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा क्या होगी? एक धनात्मक पूर्णांक होगी। इसमें जो मेन वर्ड है वो यही है कि जो चर की घात होती है वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होती है। देखिए एग्जांपल देखिए, इसके वजह 9th में हम पढ़ा चुके हैं इसे। जैसे कि मैं बोलूं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, इसमें चर क्या है? चर इसमें x है। ठीक है, ये क्या है? ये चर है। ठीक है, जहां जहां x है, इसमें जो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, और दोनों धनात्मक है। यहाँ पे देखना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या है? ये बहुपद है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखना, जैसे 3x की पावर 5 प्लस 2y प्लस 9। ठीक है, ये इसमें देखना, इसमें कितने चर है? इसमें एक x है चर, एक y है चर। ठीक है, ये भी चर है और ये भी एक चर है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये दो चर में बहुपद है, लेकिन इसमें अगर हम बात देखें कि भाई x में अगर हम इस बहुपद को देखें कि x में बहुपद है, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि x की घात देखना धनात्मक 5 है, मतलब पॉजिटिव 5 इसकी पावर है। ठीक है, इसलिए क्या है? बहुपद है x में। y में भी ये बहुपद है, तो y की पावर भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, y की पावर 1 है, इसलिए क्या है? ये एक बहुपद है। ठीक, अच्छा, जैसे एक तीसरा एग्जांपल देखना, मैं लिख दूं 2 अंडर रूट x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? जरा यहाँ पर इसमें चर क्या है? चर तो x ही होता है। ठीक है, चर तो इसमें x है। यहाँ पर देखना x की पावर है कितनी एग्जैक्टली? x की पावर जरा अगर हम ध्यान से देखें तो रूट होता है, इसकी जो पावर होगी वो भी 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट x लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 6। यहाँ पर x की पावर जरा ध्यान से देखना कितनी है? 1/2 है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक नहीं है। 1/2 कितना होता है? 0.5 के समथिंग होता है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है? ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखना,
जैसे मैं लिख दूँ 1/x प्लस 2x² प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर x की पावर 2 है पॉजिटिव, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर x की पावर जो 1/x लिखा है, 1/x का मतलब क्या होगा, 1/x का मतलब होगा x की पावर -1, ठीक है, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो हम इसकी पावर भाई धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या है 1/x को हम ये भी लिख सकते हैं x पावर -1। यहाँ पे ध्यान से देखना, x की पावर -1 हो गई है, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद नहीं होगा, धनात्मक नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं, ऋणात्मक है इसकी पावर, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने कक्षा 9 में ही पढ़ाया था, तो फिलहाल उसको थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया है, इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, ये भी हमने पढ़ा था वैसे कक्षा 9 में, बहुपद की घात, एक बहुपद की घात होती क्या है, ठीक है। तो जैसे कि कोई बहुपद है, ठीक, किसी बहुपद p ऑफ x में x की जो उच्चतम घात होगी, x की उच्चतम घात, ठीक है, कौन सी घात, उच्चतम घात, सबसे ज्यादा वाली उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास में एक बहुपद है p ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये x चर में बहुपद है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर देखना x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। तो x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसकी घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात होगी 2, ठीक है, इसकी घात कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अच्छा, इस बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। जैसे दूसरा एग्जांपल देखना, p ऑफ y, y चर में कोई बहुपद है 6y प्लस 9y क्यूब प्लस 28y प्लस 28y² प्लस 6। अब यहाँ पर देखो, ये y चर में बहुपद है, इसमें y में सबसे ज्यादा पावर है किसकी, इसमें जरा ध्यान से देखना, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, उसकी पावर तो 0 है, यहाँ पे y की पावर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा y की पावर कितनी है 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो ये भी हमने कक्षा 9 में पढ़ाया था वैसे, ठीक, इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अब घात के अकॉर्डिंग जो बहुपद के नाम है, वो जैसे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। और इसके बाद में चार घाती बहुपद होता है, फिर बढ़ते जाते हैं, फिलहाल रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद तो इम्पोर्टेंट है, चार घात तक का इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा माना जाता है कक्षा 10 तक के लेवल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात
इस बहुपद की घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहां समझना, जैसे उदाहरण देखना इसका, इसके मेरे पास में एक बहुपद है p ऑफ x इक्वल टू x चर में बहुपद है। पहला एग्जांपल देखो, जैसे 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना कि ये जो बहुपद है इसमें चर की घात, चर क्या है इसमें, सबसे पहले चर पहचानो, चर है इसमें x। ठीक है, ये क्या है, ये चर है इसमें। ठीक है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात, जब x पे कोई घात नहीं हो, खाली x लिखा हो, तो हमेशा इसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ये एक घाती बहुपद है ना, इसलिए ये क्या है, ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल देखना, p ऑफ y, y चर में बहुपद है 6y प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर देखना यहाँ पर चर क्या है, y है, और y की पावर कितनी, 1 है, ये एक घाती बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए, बहुपद की घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या है, ये रैखिक बहुपद होगा। थर्ड एग्जांपल देखना, जैसे p ऑफ x है, x चर में कोई बहुपद है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की घात 1 भी और यहाँ पर x की घात 2, इसलिए अधिकतम घात तो 2 है, इसलिए एक घाती बहुपद तो है नहीं है। ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी हुई, इस बहुपद की घात हुई 2। अभी हम घात पिछले टॉपिक में डिस्कस करी है, सबसे अधिकतम घात चर की होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, इसलिए 2 घात का बहुपद है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद के लिए सिर्फ एक घात का बहुपद होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो नोट करिए। इसके बाद में हम आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस हाई स्कूल के लिए। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी को ही पढ़ेंगे। ठीक, इसको ध्यान से देखना, द्विघात नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात लिया है, तो इसका मतलब इसमें ये होगा, वैसे मैं इसको 9th में ही पढ़ा है, कि अगर किसी बहुपद की घात, अधिकतम घात, किसी बहुपद की घात, सॉरी, किसी बहुपद की घात 2 होगी तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी बहुपद की घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखना, जैसे कि पहला एग्जांपल, p ऑफ x बराबर है, मेरे पास में बहुपद है p ऑफ x बराबर x, चलों के बहुपद है ये 6x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखो, p ऑफ y इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। थर्ड एग्जांपल देखना, p ऑफ x इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर देखना, अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघाती बहुपद नहीं है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद तो है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं है। फोर्थ एग्जांपल देखना, p ऑफ y इक्वल टू है 9y प्लस 2। ध्यान से देखो, इसमें y की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है ना, तो ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद नहीं है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एक घाती बहुपद है, द्विघाती नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद में आता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी तो तीन घात का बहुपद होगा। ठीक है, मतलब उसमें चर की घात अधिकतम 3 होगी तो वो क्या होगा? 3 घात का बहुपद होगा, और 3 घात के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यदि किसी बहुपद की घात 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखना, उदाहरण देखिए, जैसे p ऑफ x बराबर है मेरे पास में 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें देखना ये बहुपद x चर में बहुपद है, और यहाँ पर इसमें ये देखना कि x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, x की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, ये 3 घात का बहुपद है, इसलिए क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, सेकंड देखना, p ऑफ x इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर देखना x की घात 1 है, 2 नहीं है, 3 है, तो ये द्विघाती तो नहीं है, कौन सा है? त्रिघाती बहुपद तो है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखना, p ऑफ x इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। इसमें देखना x की अधिकतम घात 4 है, तो हमें तो त्रिघात बहुपद के लिए सिर्फ अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो ये क्या है? ये त्रिघाती बहुपद नहीं है, 4 घात बहुपद है। और फोर्थ एग्जांपल देखना, p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, इसमें देखना x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है, यहाँ पे 3 घात है ही नहीं, तो ये भी त्रिघाती बहुपद नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो करना। ठीक है, देखिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में
निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद, रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद को पहचानिए। यह त्रिघात बहुपद बताइए। ठीक है, तो पहला है इसमें p ऑफ x इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, दूसरा है p ऑफ y इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। थर्ड है p ऑफ x इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। ठीक है, और फोर्थ है p ऑफ x इक्वल टू 20x प्लस 6। और फिफ्थ है p ऑफ x इक्वल टू 6x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें तुम्हें रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद बताने के ये वाला जैसे पहला है ये बताओ कि त्रिघात होगा, रैखिक होगा या द्विघात होगा। ठीक है, ऐसे ही सबको तुम्हें बताना है। ठीक है, इसको नोट करिए।